अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपॉइंटमेंट के थ्रू IBCC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। IBCC से अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट, दूसरे नंबर पर अटेस्टेशन थ्रू कुरियर और तीसरे नंबर पर अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस। अगर हम बात करें अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट, ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्राइस के लिहाज से और टाइम के लिहाज से भी। इसमें एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने का 1200 लगते हैं और आपको 2 या 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दी जाती है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको सेम डे में ही वापस मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें अटेस्टेशन थ्रू कुरियर की, तो इसमें भी 1200 ही लगता है, लेकिन इसके अलावा आपको TCS के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजने के और वापस लेने के अलग से पैसे देने पड़ेंगे और इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, अटेस्टेशन थ्रू एक्सप्रेस सर्विस, ये सबसे महंगा ऑप्शन है। इसमें एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने का 3000 लगता है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक ही दिन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, पर इसका टाइम रात के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक है। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट PDF फॉर्म में होने चाहिए और PDF फाइल का साइज 200 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। नंबर 1 पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, नंबर 2 पर मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, नंबर 3 पर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, नंबर 4 पर इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अलावा हमारे पास हमारे CNIC की फ्रंट की अलग PDF फाइल और बैक की अलग PDF फाइल होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के अलावा हमारे पास पेमेंट के लिए जैज कैश या इजी पैसा का अकाउंट होना चाहिए। अगर ये दोनों न हो तो फिर भी हम बैंक से फीस पे कर सकते हैं। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फीस 1200 है। अब जितने डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं उतने पैसे अपने अकाउंट में डलवा दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट करवाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट में 2400 रुपये डलवा दें। नंबर 8 पर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपने रेलवे बोर्ड से अपने इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IBCC से मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटर का अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो पहले आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट अपने रेलेवेंट बोर्ड से वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। इन डॉक्यूमेंट की आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप IBCC के ऑफिस विजिट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन में इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, जो स्क्रीन पर आपको बोर्ड की लिस्ट नज़र आ रही है, अगर आपका बोर्ड इनमें मौजूद है तो आपको वेरीफाइड सील एनवेलप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने बोर्ड से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें, क्योंकि IBCC का इन बोर्ड्स के साथ ऑनलाइन कनेक्शन होता है। IBCC को इन बोर्ड की सील एनवेलप की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर लिंक काम न कर रहा हो तो आपने अपने ब्राउज़र में IBCC अटेस्टेशन सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले लिंक पर आपने क्लिक कर लेना है और आप उसी पेज पर लैंड हो जाएंगे। अगर तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन करें, अदरवाइज सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको सारा फॉर्म प्रॉपर फिल करना पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस फॉर्म में मोबाइल नंबर है। आपने वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास मौजूद हो और एक्टिव हो, क्योंकि उस पर आपके पास OTP कोड आएगा जो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप रजिस्टर कर पाएंगे। सारा डेटा फिल करने के बाद आपने गेट रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है और आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन वाले पेज पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है जो अभी अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सेट किया था। अपनी क्रेडेंशियल डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी जो आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है। आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। और अगर हम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन को देखें तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लिखे हैं जो हमें अपॉइंटमेंट वाले दिन अपने साथ लेकर जाने होंगे। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरे नंबर पर CNIC या पासपोर्ट, तीसरे नंबर पर ओरिजिनल फी रिसिप्ट जो हम लास्ट पर पे करेंगे उसकी बात हो रही है। लास्ट पर बोर्ड वेरिफिकेशन इन सील एनवेलप की बात हो रही है। ये सिर्फ बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है जो उस लिस्ट में बोर्ड मौजूद नहीं थे। जो बोर्ड उस लिस्ट में मौजूद हैं उन्होंने सिर्फ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करवा कर लेकर जानी है, जो उनको उनके बोर्ड की वेबसाइट से PDF फॉर्म में मिल जाएगी वेरीफाई करवाने के बाद। नीचे स्क्रॉल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है जिसके टोटल 5 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, फिर आपने अपना पोस्टल एड्रेस डालना होगा और परमानेंट एड्रेस। लास्ट में फादर की प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डालनी होगी। जिन फील्ड्स पर रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें फिल करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप 2 ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करनी है। हेड क्वालिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने से आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपने अपनी सर्टिफिकेट की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले हम अपने मैट्रिक की सारी डिटेल एंटर करेंगे जो फॉर्म में रिक्वायर्ड है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वीडियो से देख सकते हैं। सारी डिटेल्स डालने के बाद नीचे से स्क्रॉल करें।
यहाँ पर आपको अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो अब यहाँ पर काम आएंगे। यहाँ पर आप PDF फाइल्स अपलोड करेंगे। फाइल्स अपलोड करने के बाद ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें। अब हम दोबारा ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करके अपने इंटरमीडिएट यानी HSSC की डिटेल्स डालेंगे। पूरा फॉर्म फिल करके और अपने सर्टिफिकेट और रिजल्ट कार्ड भी अपलोड करोगे और ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करोगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और इधर हम अपने CNIC की फ्रंट और CNIC की बैक PDF फाइल को अलग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हम अटेस्टेशन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट के लिए है, तो इसलिए हम अटेस्टेशन थ्रू अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन से जाएंगे। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हम डॉक्यूमेंट सिलेक्शन वाले स्टेप में आ जाएंगे, जो कि स्टेप 4 है। मुझे सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, तो मैं सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करूंगा, जिसकी कीमत 1200 रुपये है, और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करूंगा, जिसकी भी सेम कीमत है। अगर आप साथ में फ़ोटोकॉपी भी अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो एक फ़ोटोकॉपी की कीमत 600 रुपये है, लेकिन मुझे कोई भी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट नहीं करवानी, इसलिए मैं फ़ोटोकॉपी को सिलेक्ट नहीं करूंगा। 2 डॉक्यूमेंट का टोटल मेरा 2400 रुपये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम 5वें और आखिरी स्टेप पर आ जाएंगे, जिसमें हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन सेंटर से कलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम खुद IBCC के ऑफिस विजिट करेंगे या फिर हमारा कोई भी फैमिली मेंबर में याद रहे सिर्फ ब्लड रिलेशन में जो होगा वो जा सकता है, जैसे आपके पेरेंट्स और बहन भाई। उसके बाद हमें अवेलेबल डेट में से एक डेट सेलेक्ट करनी होगी। डेट सेलेक्ट करने के बाद हमें अवेलेबल स्लॉट सेलेक्ट करना होगा। स्लॉट में हमारे पास 2 स्लॉट अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट स्लॉट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको सेम डे में ही डॉक्यूमेंट अटेस्ट होकर वापस मिल जाएंगे, और अगर आप दूसरा स्लॉट सिलेक्ट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अगले दिन मिलेंगे। स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। हॉट पेमेंट स्टेटस में आपकी फीस अनपेड शो हो रही होगी। फीस पे करने के लिए आपने प्रिंट चालान वाले बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपका चालान ओपन हो जाएगा। चालान फॉर्म से आपने एक बिलिंग PSID कॉपी कर लेनी है और उसने ईजी पैसा मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको सामने ही बिल पेमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपने ऑल बिल्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अदर पे क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पे आपको वन बिल इनवॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद जो नंबर आपने चालान फॉर्म से कॉपी किया था वो इस कंज्यूमर नंबर में डालकर अपनी फीस पे कर देनी है। फ्री पे करने के बाद आपने दोबारा IBCC की वेबसाइट पर आकर अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना है। अब आपका पेमेंट स्टेटस पेमेंट पेड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद आप प्रिंट फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें और इसमें चेक कर लें किसी किस्म की कोई मिस्टेक तो नहीं। इसके बाद आप पेमेंट रिसिप्ट वाले बटन पर क्लिक करें और इसे भी डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जब आप IBCC के ऑफिस अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएंगे तो आपके पास 5 डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सबसे पहले फॉर्म जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड करना है। दूसरे नंबर पे चालान, वो भी हम वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे मैट्रिक और इंटर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। चौथे नंबर पर हमारे पास CNIC या पासपोर्ट की फोटोकॉपी, और 5वें नंबर पर हमारे बोर्ड से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। जब आप IBCC के ऑफिस अपॉइंटमेंट के मुताबिक जाएंगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। आप अपने टोकन के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। आपको 3 या 4 घंटे के बाद का टाइम दे दिया जाएगा। आप इस टाइम के बाद आके अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर आप दोबारा IBCC की वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन को चेक करें तो अब आपका स्टेटस यहाँ पर डिलीवर्ड आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।